डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के पश्चिमी साहिल यानी गुजरात के किनारे छुपे एक हैरान कर देने वाले 1400 साल पुराने राज पर रोशनी डालेंगे। ये कहानी बरवाड़ा मस्जिद की है, एक ऐसी जगह जिसे वक्त ने थोड़ा भुलासा दिया है, लेकिन इसकी तारीख सिर्फ ईंटों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया से जुड़ी है। तो चलिए इस पुरानी धरोहर को और उसके राज को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस्लाम भारत में सिर्फ फौजों या बादशाहों के जरिए आया? अक्सर किताबों में हम यही पढ़ते हैं ना, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। एक ऐसी सच्चाई जो हमलों की नहीं बल्कि अमन और तिजारत यानी बिजनेस की कहानी सुनाती है। ये कहानी तब शुरू होती है जब बादशाहों की फौजें नहीं बल्कि समुद्री ताजरों के जहाज हमारे साहिलों पर आने शुरू हुए थे। अगर हम तारीख के पन्नों को आमने सामने रखकर देखें तो एक क्लियर तस्वीर बनती है। एक तरफ बाद के दौर के साम्राज्य हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत और बाबर, जो अपने हमलों और फौज के लिए जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ उनसे सदियों पहले का अमन और तिजारत का दौर है। अरब के ताजिर बहुत पहले से भारत आते थे, खासकर गुजरात, केरला, तमिलनाडु, सिंध और श्रीलंका में। वो अपने साथ तलवारें नहीं बल्कि जहाज, मसाले, मोती, बेहतरीन कपड़े और घोड़े लाते थे। एक तरह से सोचें तो ये लोग 1400 साल पहले भारत के अर्ली एफडीआई इन्वेस्टर्स थे। और इस बड़ी समुद्री तिजारत का एक खूबसूरत सेंटर था गुजरात का घोघा बंदरगाह। इस पुरानी गुजराती कहावत को ही ले लीजिए, लंका की दुल्हन, घोघा का दूल्हा। ये मशहूर लाइन दिखाती है कि गल्फ ऑफ खंभात पर मौजूद इस छोटे से शहर घोघा का कनेक्शन पूरी दुनिया से, खासकर श्रीलंका तक कितना गहरा था। यहाँ की समुद्री ताकत का असर लोगों की आम बोलचाल में आज भी जिंदा है। घोघा के ये कनेक्शन सिर्फ आसपास तक ही नहीं थे, अरेबिया, पर्शिया, यमन और ईस्ट अफ्रीका तक इसका असर था। आज भावनगर जिले का ये छोटा सा शहर कभी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल पोर्ट हुआ करता था। दुनिया भर के जहाज यहाँ रुका करते थे, फ्रेश पानी पीने के लिए, जहाज़ों की मरम्मत के लिए और अपना सामान बेचने के लिए। वहाँ के कल्चर में इन ताजरों का असर आज भी महसूस किया जा सकता है। लोकल भाषा में बरवाड़ा का मतलब होता है बाहरी लोग या फॉरेनर्स, और जूनी मस्जिद का मतलब है पुरानी मस्जिद। अगर इन दोनों को मिला दें तो इसका सीधा मतलब बनता है विदेशी ताजरों की मस्जिद। ये नाम खुद इस बात का जीता जागता सबूत है कि इस इमारत का सीधा कनेक्शन उन अरब समुद्री ताजरों से था जो सदियों पहले यहाँ बिजनेस करने आए थे। तो फिर ये शुरुआती नमाजी थे कौन? दरअसल ये यमन, ओमान, हद्रमाउत और पर्शियन गल्फ के सेलर्स और ताजर थे। शुरू में जब ये लोग यहाँ आते तो समुंदर के किनारे ये कच्चे झोपड़ों में इबादत कर लेते थे, लेकिन जैसे जैसे इनका आना जाना बढ़ा, इनकी कम्युनिटी बढ़ी हुई, तो उन्हें एक ऐसी जगह की ज़रूरत महसूस हुई जहाँ सब मिलकर नमाज पढ़ सकें। और बस तभी उन्होंने मिलकर इस पक्की मस्जिद की बुनियाद रखी। तारीख के सफ़र में एक बड़ा मोड़ तब आया जब यमन में बहान ने इस्लाम कबूल किया। उसके बाद उन्हीं यमनी मुस्लिम ताजरों के नेटवर्क के जरिए इस्लाम धीरे धीरे भारत के पश्चिमी साहिलों पर पहुंचा। ये बिल्कुल वैसा ही तारीखी कनेक्शन है जैसा साउथ इंडिया की मशहूर पलाया जुम्मापल्ली मस्जिद का है। दोनों ही जगहों पर यह समुद्री तिजारत का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और अब जरा इस साल पर ध्यान दीजिए, 623 CE। ये सच में एक हैरान कर देने वाला नंबर है। लोकल कहानियों और बहुत से रिसर्चर्स के मुताबिक इस मस्जिद की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद की ज़िंदगी के दौरान ही हो चुकी थी। अगर ये हिसाब बिल्कुल सही है तो बरवाड़ा मस्जिद पूरे भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक बन जाती है। सोचिए, ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि तारीख का एक जिंदा पन्ना है। द कोर मिस्ट्री, ट्रेसेस ऑफ टू क़िबलास। लेकिन देखिए, इस मस्जिद का सबसे बड़ा राज इसकी उम्र नहीं है। असल राज तो कुछ और ही है, एक ऐसी चीज जिसे दो क़िबलों के निशान कहा जाता है। आखिर ये दो क़िबले की कहानी है क्या? कहा जाता है कि इस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की दो अलग अलग दिशाओं के निशान आज भी मौजूद हैं। बात यह है कि इस्लाम के बिल्कुल शुरुआती वक्त में नमाज पहले बैतुल मुक़द्दस यानी जेरूसलम की तरफ रुख करके पढ़ी जाती थी। फिर एक इल्हामी हुक्म आया और नमाज की दिशा बदलकर मक्का के काबा की तरफ तय हो गई। ये वाक़या तकरीबन 623 से 624 CE के आसपास का है। यही वजह है कि बहुत से लोग इस जगह को इंडियाज़ टू क़िबला मॉस्क कहते हैं। अब इस पूरी बहस पर एक न्यूट्रल नज़र डालते हैं। यहाँ 3 अलग अलग थ्योरीज हैं।
पहली थ्योरी ये मानती है कि मस्जिद वाकई पहले जेरूसलम की तरफ ही थी। दूसरा व्यू है मॉडिफाइड क़िबला थ्योरी, जिसका मानना है कि बाद में आने वाले लोगों ने इमारत के अंदर से रुख काबा की तरफ एडजस्ट कर दिया। और तीसरी थ्योरी बहुत प्रैक्टिकल है, नेविगेशन एरर। उस जमाने में जीपीएस या कंपास तो होते नहीं थे। सेलर्स सितारों से रास्ता तय करते थे, तो शायद शुरुआती दिशा का अंदाज़ा थोड़ा गलत लग गया हो। कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि ये दिशा जेरूसलम और पेट्रा के बीच कहीं पॉइंट करती है। ये बहस आज भी जारी है। अगर हम इस बरवाड़ा मस्जिद का कंपैरिजन बाद के दौर की बड़ी मुगल मस्जिदों से करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है। एक तरफ बड़े गुंबद, बड़े आंगन और शाही दरवाजे हैं और दूसरी तरफ ये मस्जिद बहुत छोटी और सिंपल है, सिर्फ 15 बाई 40 फीट। इसकी दीवारें आम पत्थर की हैं और छत बिल्कुल आम सी है। ये सादगी खुद इस बात का सबूत है कि इसे किसी बादशाह ने नहीं बल्कि आम मुसाफिरों और ताजिरों ने बनवाया था। यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प कहानी सुनने को मिलती है जो 14वीं सदी के मशहूर मुसाफिर इब्ने बतूता से जुड़ी है। वहाँ के लोकल लोग आज भी बताते हैं कि इब्ने बतूता ने यहाँ रुककर मगरिब की नमाज अदा की थी। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक हिस्टोरियन होने के नाते ये बताना भी जरूरी है कि इस बात का कोई वेरीफाइड हिस्टोरिकल सबूत अब तक नहीं मिल पाया है। फिर भी ये कहानियां बताती हैं कि ये जगह सदियों से लोगों के दिलों में बसी है। तो इस पूरी तारीख से हमें क्या समझ आता है? असल में वहाँ के लोकल लोग इन विदेशी ताजरों के रहन सहन से बहुत प्रभावित थे। बिजनेस में उनकी ईमानदारी, नमाज में सबका बराबर होना, उनका अच्छा किरदार और लोगों के साथ शांति से पेश आना, इन्हीं खूबियों की वजह से अलग-अलग लोग नेचुरली एक दूसरे के करीब आए और वहाँ एक भाईचारे और सद्भावना का रिश्ता बन गया। पर आज इस 1400 साल पुरानी इमारत की हालत कैसी है, ये सच में थोड़ा निराश करने वाला है। ये धरोहर आज खड़ी तो है, पर इसे हेरिटेज सर्कल्स के बाहर कम ही लोग जानते हैं। बड़ी इमारतों की तरह इसे सरकार की तरफ से कोई बड़ी हिफाजत या प्रिजर्वेशन नहीं मिली है। इस जगह को आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और बेहतर देखभाल की बहुत सख्त ज़रूरत है, ताकि तारीख का ये हिस्सा हमेशा के लिए मिट ना जाए। अगर आज के इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक लाइन में समेटें तो वो ये होगी, भारत में इस्लाम के शुरुआती पन्नों को फौजों और तलवारों ने नहीं लिखा था, इससे उन नमाजों ने लिखा था जो सेलर्स और ताजरों ने गुजरात के साहिलों पर खामोशी से इंडियन ओशन के सितारों के नीचे अदा की थीं। ये हमारी इंडो अरब समुंदरी तहजीब का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारी पुरअमन और मिलीजुली तारीख को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। इस सफ़र को ख़त्म करने से पहले एक सवाल छोड़कर जाना ज़रूरी लगता है। जब हम ऐसी 1400 साल पुरानी तारीख़ी इमारतों को देखते हैं तो सोचिए, क्या ऐसी पुरानी धरोहर को और ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत नहीं है? एक ऐसी तारीख़ जो अमन और सदियों पुराने रिश्तों का पैगाम देती है, उसे आने वाली नस्लों के लिए बचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस पर गौर ज़रूर कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। और हाँ, डेक्कन वॉइस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।